अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबा एआई वाली फ्रॉम रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और आप सबको अपने इस एआई पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहती हूं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है उरूसा असद, जो कि रिमोट जॉब वाली के नाम से भी जानी जाती हैं और ये फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स की स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल में इस्लामाबाद में। So welcome Arusa. It's a great have you with us today. So Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। उरुसा थोड़ा सा आप भी लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ अभी भी बहुत स्लो है। तो आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप इस्लामाबाद से हैं। यस बिल्कुल मेरा नाम अरूसा असद है, रिमोट जॉब वाली। एंड मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली मैं चित्राल से हूँ और मैं यहाँ बदर फॉर्म में रहती हूँ। ओके, आज हम अरूसा से जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे, जो कि है हाउ कैन एआई हेल्प वीक स्टूडेंट इम्प्रूव फास्टर। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एआई किस तरीके से हमारे वीक स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग में हेल्पफुल साबित हो रहा है और वो किस तरह से हमारी वीक स्टूडेंट की लर्निंग को ईजी और फास्ट बना रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने अरूसा के लिए निकाल के रखे हैं ताकि अरूसा से उस टॉपिक पर डिस्कस करें और अरूसा से जानें कि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर किस तरीके से जो है ना ये हमारा एआई जो है वीक लर्नर्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है और उनकी पर्सनल लर्निंग के थ्रू किस तरीके से उनके रिजल्ट्स को बेहतर बना सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा उरूसा का इंट्रोडक्शन देंगे कि उरूसा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रेहान स्कूल में पढ़ते हुए। मुझे रेहान स्कूल में पढ़ते हुए 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। ओके, तो आपको कैसा लगा रेहान स्कूल से अटैचमेंट और यहाँ से आपने कितना सीखा? ऑनलाइन तो है नहीं, आप फिजिकल जा रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीखा। मैं फिजिकल जा रही हूँ, ऑनलाइन में। दूसरा, आप थोड़ा सा माइक को और करीब कर लें ताकि हमें हमारे व्यूवर्स को और हमें जो है ना आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो सके। चलिए अब हम आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से कि एआई वीक स्टूडेंट्स की लर्निंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, किस तरीके से फास्ट कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके से ये टूल जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट कर रहा है? बेसिकली एआई जो है वो स्टूडेंट्स की कमजोरी को पहचान कर उसकी मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आसान सी एग्जांपल, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ सीखना होता है तो एआई से हेल्प लेता है। जैसे कि अगर आसान सी एग्जांपल कि स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखने में स्टूडेंट को कुछ मुश्किल होती है तो वो एआई से हेल्प लेगा। जैसे कि उसको एआई सीखनी है तो इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है, तो अगर उसने इंग्लिश सीखनी है तो वो एआई से हेल्प लेगा। वो एआई को कह दे कि अगर चैट जीपीटी ही देखें, चैट जीपीटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उससे अगर प्रॉम्प्ट दे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखने में मेरी गलतियाँ होती हैं, तो वो उसकी कमजोरी को पहचान लेगा कि इसे इंग्लिश सीखने में मुश्किल होती है। तो वो उसके हिसाब से उसको जो है उसकी प्रैक्टिस करवाता है। इसलिए लर्निंग जो है वो तेज़ हो सकती है। ओके, वेरी गुड। बहुत आपने अच्छा आंसर दिया। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट की लर्निंग जो है लेवल के मुताबिक वो लेसन देता है एआई हमारा? जी हाँ, एआई हर स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक उनको एक्सरसाइजेज और उनको प्रैक्टिस या लेसन सिखाता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स लेवल बता दे या अपनी जो वो क्लास में जिस क्लास में वो पढ़ता है वो क्लास बता दे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइजेज और लेसन सिखाता है। ओके, तो आपके ख्याल से कैन आई एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल वे में किस तरह जो है ना आसानी से हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपने नोट्स बता देता है, किस तरीके से करता है एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक्स को? जी हाँ, एआई जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स को ईज़ी वर्ड्स में या ईज़ी एग्जांपल में समझाता है। जैसे कि अगर कोई मुश्किल टॉपिक हो तो एआई उसे अगर वो मुश्किल ही बता दे तो हम उसे अगर प्रॉम्प्ट में समझ ना आए तो हम उसे कहते हैं हमें इसे सिंपल वर्ड्स में समझा दो। तो वो सिंपल वर्ड्स में उसको समझाता है, फिर सिंपल एग्जांपल्स भी उसकी देता है। एग्जैक्टली exactly. तो आपने कभी ट्राई किया है उरुसा, कभी अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए एआई की कोई हेल्प ली है? मैथ्स में या नहीं, इंग्लिश में जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल्स में पढ़ती थी तो मैं चैट जीपीटी की बहुत हेल्प लेती थी। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स होते थे, जैसे कि हमें
स्टोरीज़ मिलती थी, ऐसे मिलते थे, तो मैं उसकी थोड़ी हेल्प लेती थी। अगर मुझे समझ ना आता था तो मैं उससे बोलती थी कि इसको सिंपल तरीके से समझाओ ना, तो वो समझा देती। ओके, तो रूसा आपको लगता है कि क्या एआई स्टूडेंट की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करता है या उन्हें इम्प्रूव करता है? जब आप उनसे कुछ हेल्प आउट कर लेती हैं, हेल्प लेती हैं, तो आपको लगता है कि वो कोई मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिफाई करता है टॉपिक्स में? जी हाँ, एआई मिस्टेक ढूँढ कर ना उनका जवाब जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। जैसे अगर हमारी कोई मिस्टेक हो रही हो किसी चीज़ में, तो वो उस मिस्टेक को ढूँढ कर उसे और एक्सप्लेन कर देता है और उसका जवाब और सही से दे देता है, तो हमारी मिस्टेक भी उसमें निकल जाती है। एग्जैक्टली exactly. तो आपके ख्याल से कि एआई टूल यूज़ करना अपने होमवर्क्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक है? आपको लगता है कि इससे जो है ना स्टूडेंट्स का जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस लर्निंग जो है उनकी ग्रो कर रही है? जी बिल्कुल, एआई स्टूडेंट को डेली प्रैक्टिस और पॉजिटिव फीडबैक देकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जैसे कि अगर हम एआई से बात कर रहे हों, तो हम अपनी बात भी उससे शेयर करें, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता है। कभी हमें कोई उसके यानी कभी कोई हमें वो दुआ भी दे देता है उसके लास्ट में। तो इस तरह हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, उनकी बहुत सी किस्म के लोगों की किस्मत होती है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो बुरा कह देते हैं कभी किसी काम में, तो एआई इस तरह नहीं करती है, क्योंकि वो रोबोट होती है, उसके पास इमोशंस नहीं होते हैं। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई इंसान हमसे बात कर रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट, जिस तरह हम समझते हैं कि सामने वाला, अक्सर अगर कोई ह्यूमन से हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन आउट करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, वो स्ट्रेस आउट हो जाता है या फिर वो थक जाता है और सामने वाले को समटाइम्स हार्श रिस्पॉन्स करने लगता है। लेकिन अगर हम देखें कि एआई टूल से हम काफ़ी काफ़ी घंटों भी बात करते हैं तो उसकी जो बिहेवियर है वो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जो हम स्टार्टिंग में देखते हैं वो एंड तक वही बिहेवियर रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है आई थिंक, इसलिए इंसान जो है वो एक के बाद दूसरे दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन पे जब आता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन फिर क्या आपको लगता है कि फिर एआई जो है हमारी पर्सनल लर्निंग को भी इंक्रीज कर रहा है या फिर उसका भी कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है? देखिए, एआई जो है वो अगर हमारे लेवल्स के मुताबिक यानी हमें पढ़ाता है, अगर पर्सनल होता है तो वो हम स्टूडेंट के लेवल और उसकी स्पीड के मुताबिक उसे पढ़ाता है। अगर कोई पर्सनल अगर हमें पढ़ाए तो फिर भी वो अच्छा पढ़ाता है, पर्सनल भी हमारी मदद कर सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो क्या एआई टीचर का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है आपके ख्याल से? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि टीचर तो टीचर होती है, कि जिसके सामने हम बैठ के वो उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, लेकिन एआई टीचर की रिप्लेसमेंट नहीं ले सकता है। वो बस एक हेल्पफुल असिस्टेंट है। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा आंसर आपने दिया कि वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट होगा। टीचर की वैल्यू आई थिंक एक हद तक थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो लोग टीचर का रुतबा या फिर वो टीचर की वैल्यू करते हैं उन लोगों के लिए टीचर की वैल्यू करेगा, एक असिस्टेंट वैल्यू नहीं करेगा। बहुत अच्छा लगा आपको मुझे आंसर सुन के। तो आपके ख्याल से वीक स्टूडेंट्स के लिए एआई के सबसे यूजफुल टूल कौन सा है? उसे सबसे कौन सा जो बेस्ट टूल है जो उन्हें यूज करना चाहिए? बेस्ट टूल जो जब मैं भी पहले थोड़ी हुई थी, जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल्स में थी, तो मुझे एआई के बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी। तो जब मैं रेहान स्कूल में आई तो मुझे एआई के बारे में कुछ पता चला, तो मैं ज़्यादातर यानी वीक स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और हाँ, एक डुओलिंगो जिससे हम इंग्लिश टेस्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स के लिए सही है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से अगर हम ट्रेडिशनल स्कूल्स में देखें तो वहाँ पे आपको बच्चों को इस चीज़ की तालीम नहीं दी जाती, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को आपको पार्ट टाइम कोई काम करने के लिए या फिर कोई हेल्प आउट होने के लिए टीचर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज करें। और आपको जैसे पता चला रेहान स्कूल में आने के बाद इस चीज़ का, तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपने सोचा होगा कि मुझे चीज़ पहले क्यों नहीं पता थी, और अगर पता होती तो कि शायद मैं अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन को और हाई कर सकती। तो मेरे को लगता है कि आज के दौर में वाक़ई आपके बच्चों को हर टूल का पता होना चाहिए। जब उन्हें मोबाइल का पता है, टीवी का पता है, तो उन्हें आई थिंक इन टूल्स का भी पता होना चाहिए।
सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एआई हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग आल्सो? Yes, AI helps students improve grammar, vocabulary, and speaking and writing. कि अगर किसी को कोई ज़ुबान सीखनी है तो एआई इसकी मदद कर सकता है। जैसे कि अगर किसी को अरबिक सीखनी होती है, किसी को इंग्लिश सीखनी होती है, जेमिनी एंड चैटजीपीटी बहुत अच्छे से सिखाते हैं या वो हमें बोल के भी सिखाते हैं, तो राइटिंग में भी वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वो आपको लैंग्वेजेस सीखने में हेल्प करती है, तो आपके ख्याल से कि एआई मैथ्स की प्रॉब्लम्स के लिए भी हेल्पफुल है या जी सिर्फ बिल्कुल, लैंग्वेजेस के लिए? वो हर चीज़ के लिए सही है एआई, क्योंकि मैंने भी मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मैथ्स को मेरी मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा करती थी, सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। अगर मुझसे नहीं होता था तो मैं चैटजीपीटी की हेल्प या जेमिनी की हेल्प ज़रूर लेती थी। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देता था। इस तरह एआई जो है वो मैथ्स को भी सही से समझा सकता है, सिखा सकता है और पढ़ा भी सकता सही, एग्जैक्टली। तो क्या एआई डेली प्रैक्टिस प्लान बना सकता है? है। जी हाँ, एआई स्टूडेंट के गोल्स के मुताबिक डेली स्टडी प्लान्स बना सकता है। अगर स्टूडेंट अपने गोल्स एआई के साथ शेयर करे तो वो उसके लिए जो है डेली प्रैक्टिस प्लान बना सकता है। जैसे कि मुझे जो है वो हर तरह के ना इंग्लिश ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक है, खासकर इंग्लिश ओके। एंड अरबिक। तो मैं चैटजीपीटी या जेमिनी दोनों से बोलती थी कि मुझे जो है रोज़ इंग्लिश और अरबिक के जो है सेंटेंस सिखाने हैं। तो वो डेली प्लान बता देते हैं कि आपको एक दिन में कितने सेंटेंस सीखने हैं, इस तरह। इसलिए ये यूज़फुल अ, होता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि अगर अभी आपको 1 मंथ में आपने इतना कुछ जो है ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ली है, तो हम आपको 1 ईयर में बहुत आगे देखना चाहेंगे उषा, हैं। छोटी सी उम्र लगती है और लगता है कि चीज़ को आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, बल्कि उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया है कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे हमने सीख के अपनी लाइफ को उसमें इम्प्लीमेंट किस तरह किया है। बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स भी जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि सिर्फ ये कह देना कि हम एआई टूल्स सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ये कहना काफ़ी नहीं है। उसके इम्प्लीमेंटेशन आपकी अगर लाइफ में नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्विज़ेज़ और इंस्टेंट फीडबैक के लिए कभी आपने इन्हें यूज़ किया है, एआई को, इस तरह के टूल्स को, या आप समझती हैं कि स्टूडेंट्स को ये क्विज़ेज़ वगैरह जो हमें मिलते हैं एआई से वो सॉल्व करने चाहिए, वो आप उनके लिए यूज़फुल हैं, उनकी नॉलेज के लिए? मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होंगे। बहुत यूज़फुल है, क्योंकि स्टूडेंट को फ़ौरन पता चल जाता है कि उनकी गलती कहाँ हुई है। जब वो एआई से कोई क्विज़ेज़ या फीडबैक लेते हैं तो एआई भी उनको बता देती है, तो स्टूडेंट्स को भी उनकी मिस्टेक के बारे में पता चल जाता है। यानी बहुत दफ़ा यानी अगर कोई लोग यानी अगर वो अपना काम किसी लोगों के ऊपर को चेक कराएँ या फिर टीचर्स को चेक कराएँ, बहुत सारी दफ़ा इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कोई मिस्टेक निकालना कोई भूल जाता है, तो एआई जो है वो मिस्टेक ज़्यादा निकालता है और मिस्टेक की वजह से गलतियों से इंसान को जो है इंसान सही सीखता है, क्योंकि ज़िंदगी में तो गलतियाँ होती रहती हैं, तो गलतियों से इंसान सीखता है। तो एआई जो है वो गलतियाँ ज़्यादा निकालती है, तो हम इस एआई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, समटाइम ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम अपनी क्लास में बैठे हैं और कोई गलत काम करते हैं तो हमें 4 लोग पॉइंट आउट करते हैं और 4 लोग देखते हैं यार इसने तो एक ऐसे में इतनी जो है ना गलतियाँ कर ली हैं, एक ऐसे में ही इसकी इतनी मिस्टेक्स हैं, या फिर इसने ये एक सेंटेंस बनाते हुए इतना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी है, तो फिर बच्चा इतना शायफुल हो जाता है, इतना अपने आप को वो क्लोज कर लेता है कि भाई वो अब कि मेरी गलतियाँ किसी के ऊपर जाहिर ना हो। लेकिन एआई टूल यूज़ करते हुए हमें पता होता है कि कोई हमें नहीं देख रहा, बल्कि हम अपनी मिस्टेक्स को एज खुद जो है ना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर हम उससे बिल्कुल बगैर कुछ कहे, बगैर झिझके अपनी हर वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम देख सकें कि हम कितने पानी में हैं और हमें हमने आगे कितना इसको और मज़ीद इन्हांस करना है। तो कभी आपने ये सोचा कि अच्छा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की है कभी बैठ के कि भई कोई ईज़ी प्लान बता दो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, या फिर हमें कोई ऐसा मोटिवेशन सेट कर दो कि हम किस तरीके से हम अपने आप प्रोसेस आगे लेके चलें?
इस टाइप की चीज़ों के लिए आपने कभी यूज़ किया है, या फिर आप स्टूडेंट को सजेस्ट करती हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले कुछ अपना प्लान बना के इसको कंटिन्यू करें? एग्ज़ाम्स के लिए तो जब हमारी पढ़ाइयाँ नई जब शुरू होती थी, तो मैं जब टीचर जितना पढ़ाती थी तो मैं उसको उसी वक़्त याद कर लेती थी, तो ज़्यादा सही याद हो जाता था। यानी जब आखिर में जब एग्ज़ाम्स के वक़्त आते थे तो रटा तो नहीं लगाया जा सकता सारा, तो मैं उस वक़्त थोड़ा याद कर लेती थी थोड़ा बहुत, तो आगे मुझे याद हो जाता था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत दफ़ा यही से पूछा था कि याद करने का कोई ईज़ी तरीका बताओ। यानी इतना जल्दी सारा तो नहीं आता था, तो वो कह रहे थे कि सबसे पहले आप यानी रात का वक़्त होता है याद करने का सही, और सुबह का वक़्त एक सही याद करने का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, तो हमें इस तरह याद करने की चीज़ें। सही। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपना समझ रहे होते हैं कि जो हम सोच रहे हैं शायद वो गलत है, और अगर सामने वाला बता रहा है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम समटाइम्स उससे ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कोई और तो नहीं देख रहा कि ये कोई मज़ाक तो नहीं बनाएगा, कम से कम हम उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या सजेस्ट करता है। अगर तो वो हमें सूटेबल लगता है तो हम उसको फ़ौरन से अपने लाइफ़ में उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि क्या वीक स्टूडेंट को कौन-कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं एआई यूज़ करते हुए? जैसे कोई वीक स्टूडेंट है, अब आपको लगता है कि क्या एआई यूज़ करना इतना हार्ड है कि उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े कि वो उन टूल्स को यूज़ करते हुए? टूल्स को यूज़ करते हुए पहले तो थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि जब स्टूडेंट पहली दफ़ा कोई एआई टूल यूज़ करता है, तो उसे नहीं पता होता कि यानी इसके साथ कैसे बात करना है, तो कहता है कि अब मैं इससे क्या बोलूँगा कि ये मुझे कैसे देगा, यानी इसको प्रॉम्प्ट देना ही नहीं आता। तो जब स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस देखता है तो उनकी यानी अगर वो उससे बात करना सीख जाता है तो उनकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाती है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को ये किस तरीके से एनहांस करता है? प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन को, जैसे प्रोनाउंसिएशन अगर हम बात करना चाहें तो एआई से बात भी कर सकते हैं, अगर हम उससे जेमिनी जैसे वो हम जब उसे बात करते हैं तो वो भी हमें आगे से बोलता है, यानी आगे उसका माइक ऑप्शन भी होता है, तो हम जब उसे ओपन करते हैं तो वो बोलता है। इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्किल जो इम्प्रूव होती है, जो हमारी मिस्टेक होती है वो निकालने भी है उस तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको हम आप समझें कि एज़ अ स्पीकर अगर आप उसको लगा के सुनते हैं तो समटाइम्स आप जिस चीज़ को सुन रहे होते हैं आप उस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक्सेंट उसका फ़ॉलो करते हैं, उसकी वर्डिंग्स फ़ॉलो करते हैं कि वो इस तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, तो शायद यही एक बेटर तरीका है। जो चीज़ हम लोग जिस तरीके से रीडिंग कर रहे हैं, और अगर हम उसको बोलें किसी जेमिनी को या किसी टूल को, तो वो जब रीड आउट करता है तो हमें पता चलता है कि उसके एक्सेंट में और हमारे एक्सेंट में कितना डिफरेंस है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रीडिंग स्किल्स को जो है इसी तरीके से एनहांस करते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं कि भाई आप एक स्पीकर पे लगा लेते हैं उस चीज़ को, आप उसको दे देते हैं टूल को, और जब वो उसको रीड आउट करते हैं तो आप उसके एक्सेंट को एज पर फॉलो करते हैं, और आप लोगों की रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होती हैं। तो सेल्फ स्टडी को आप कितना इफेक्टिव बनाते हैं? सेल्फ स्टडी को एआई टूल कितना इफेक्टिव बनाता है? एआई टूल सेल्फ स्टडी को इजी और ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव बना देता है, यानी सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या एआई पेरेंट्स और टीचर को स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटर करने में कैसे हेल्प कर सकता है? कि वो किस तरीके से जो है स्टूडेंट पे नज़र रखे कि वो एआई टूल यूज़ कर रहा है बैठ के, और एआई टूल को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। कोई भी पेरेंट या टीचर अपने स्टूडेंट या अपने बच्चों को किस तरीके से देखे कि किस तरीके से मॉनिटर करें, किस तरीके से वो हेल्प करता है एआई? या क्या अपना सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं? एआई पेरेंट और टीचर को स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटर करने में किस तरीके से हेल्प करता है? एआई रिपोर्ट्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के ज़रिए से परफॉर्मेंस देखता है। आवाज़ नहीं आई मुझे आपकी, दूसरा एक दफ़ा फिर बता दें। कि अगर टीचर और पेरेंट्स को प्रोग्रेस मॉनिटर करती हो तो एआई रिपोर्ट्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के ज़रिए से परफॉर्मेंस देख सकता है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस आंसर। सो अब हम आपको अगला क्वेश्चन है कि क्या एआई यूज़ करने से स्टूडेंट की क्रिएटिविटी में कोई फ़र्क पड़ता है?
क्रिएटिविटी कुछ में लोग कहते हैं अगर कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो है सब कुछ तो एक टूल से लिखवा रहे हैं, एक टूल से पूछ रहे हैं, आप अपना तो कुछ यूज नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि क्रिएटिविटी में आप लोगों की कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से? अगर सही तरह अगर हम इसे सही तरह यूज़ किया जाए एआई को, तो एआई जो है वो नए आइडियाज़ देकर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर हम इसे सही तरह यूज़ करेंगे तो वो बढ़ा सकता है क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। हमें चाहिए कि जहाँ हम उसकी नीड हो हम उसको वहाँ यूज़ करें। पहले हम अपना पूरा जो है आउटपुट दे दें और अपना पूरा जो है ना वर्क हार्ड कर लें। और अगर हमें लगता है कि अब इस चीज़ में या फिर इस प्रोजेक्ट में कुछ कमी है, या फिर हम इसको उस कमी को पूरा करने के लिए हम एआई का टूल यूज़ करें, बजाय ये कि हम पूरा प्रोजेक्ट ही किसी एआई को टूल की हेल्प से क्रिएट करें। अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और हमारी अपनी क्रिएटिविटी भी एक कॉर्नर में नहीं रह जाएगी, बल्कि वो भी इन्हांस होगी। सो अब हमारे आहिस्ता आहिस्ता लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब आप मुझे एडवांटेजेस बता दें एआई के स्ट्रगलिंग लर्निंग में क्या क्या हो सकते हैं आपके ख्याल से, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एआई के? एडवांटेजेस एआई के एआई जो है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करता है, यानी इसमें बोले तो वो लेवल के हिसाब से स्टूडेंट्स को बढ़ाता है। यानी अगर वो स्टूडेंट स्पीड के से पढ़ाई कर रहा हो तो वो उसको उस तक देता है। जैसे कि अगर हम स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो सबसे पहले वो हमारा टेस्ट लेते हैं। तो अगर हम लोग सही नंबर ले लेते हैं तो वो हमें आगे क्लास में बिठा देते हैं, और अगर हम सही नंबर नहीं लेते तो हमें पीछे क्लास में बिठा देते हैं। वो भी देखते हैं कि इसकी यानी कितना इसका लेवल, यानी कि कितना इंटेलिजेंट है और ये कितना कमज़ोर है। इस तरह एआई भी जो है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट फीडबैक और फ्लेक्सिबल स्टडी एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लाजमी देता है, यानी जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स भी देता है, उस तरह वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस आंसर। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, और कि वाकई यही हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता चला जा रहा है, और हम सबकी जो है ना एक ये बेसिक नीड होती चली जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर आप टीचर होती तो क्या यही क्लासरूम में किस तरीके से यूज़ करवाती या करती? और आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनल स्कूल्स जो हमारे हैं इनको भी रिप्लेस हो जाना चाहिए और अब एआई लर्निंग की तरफ ही आ जाना चाहिए? ट्रेडिशनल स्कूल्स में एआई लर्निंग का तो कोई सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पे कुछ एआई के बारे में बताया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। तो ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह सही होती है और एआई स्कूल्स की पढ़ाई अपनी जगह सही होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई एआई स्कूल नहीं था तो मैंने एआई स्कूल के बारे में कभी सुना नहीं था। जब मैंने यहाँ स्कूल के बारे में मेरे वालिद ने मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि लैपटॉप की कैसे काम सिखाए जाएंगे। तो जब मैं आई तो मुझे इसका सारा सिस्टम पता चला। तो इससे हमें ट्रेडिशनल स्कूल्स की पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें इल्म भी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेडिशनल स्कूल में भी एआई का थोड़ा बहुत सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को जो है एआई सीखनी चाहिए। अगर और कोई भी टीचर होती तो मैं एआई को क्विज़ेस में और होमवर्क हेल्प में पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस और प्रॉपर स्टडी के लिए यूज़ करती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा कि आपने। इन दोनों चीज़ों की पढ़ाई अगर एक तरफ हो जाती तो बच्चों को अलग से ये स्किल सीखने के लिए किसी और इंस्टीट्यूट ना जाना पड़ता। लेकिन अभी हमारे सोसाइटी को चेंज करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी भी ये दो तरह की दौड़ है, एक ट्रेडिशनल स्कूल्स की है और एक स्किल स्कूल की है। कुछ लोग स्किल्स की तरफ चल पड़े हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का अगर मिक्स मैच बना दिया जाए तो दूसरों को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है, सबकी सोच एक जैसी तो है नहीं। अब ये चीज़ों को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही उरुसा आपके साथ, बहुत मज़ा आया। तो आप अपने बारे में अब थोड़ा-सा कुछ बता दें। आपने एआई और टीचर और टूल्स के बारे में तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आप मुझे बताएँ कि उरुसा असल में क्या है? इस स्कूल से पीछे हट के थोड़ी-सी ना जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन दें। आप कितने इयर्स की हैं? कितना स्कूलिंग की आपने? मैं 12 इयर्स की हूँ और मैंने 7th क्लास के पेपर दे दिए थे स्कूल में। फिर मैं रेहान स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। और उरुसा मैंने थोड़ा-सा लाउड बोलिएगा। थोड़ा-सा माइक करीब करके था। हाँ, जब मैंने 7th क्लास के पेपर्स दे दिए थे तो तब मेरा रेहान स्कूल में एडमिशन हुआ, क्योंकि
जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल्स में थी तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी। तो मेरी नज़र भी पढ़ाई की वजह से ही कमज़ोर हुई, तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि पढ़ाई थोड़ा कम करो ना। तो पापा ने बोला कि अभी थोड़ा पढ़ाई से हट कर भी कुछ हो जाए, तो हमने रेहान स्कूल के बारे में पता किया और फिर मुझे रेहान स्कूल में मेरा दाखिला किया। ओके, तो अब आपको वहाँ की और यहाँ की लाइफ में कितना डिफरेंस महसूस होता है? क्या कभी पुराने दोस्त याद आते हैं, या पुरानी लाइफ आपको लगता है वो वाली ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली ज़्यादा अच्छी है? यहाँ भी अब स्कूल के फ्रेंड्स तो बन ही गए होंगे। जी बिल्कुल, एक तो रेहान स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। पुराने स्टूडेंट्स, पुराने मेरे स्कूल के पुराने दोस्त मुझे ज़्यादातर अक्सर याद आते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में आगे थोड़ा सा बढ़ते माइक रहना आपका फिर दूर हो रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा कि अगर यानी मुझे पुराने दोस्त भी याद आते हैं और रेहान स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो जैसे कि अगर मेरे वहाँ पे दोस्त है, तो अगर मैं मना कर देती रेहान स्कूल के बारे में, तो मैं पीछे रह जाती, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए और कामयाबी हासिल करते रहना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी व्यूज़ हैं और बहुत अच्छी सोच है। तो उरुसा, आप कितने बहन-भाई हैं? हम हम 2 बहनें और 1 भाई। तो सब आपके जो हैं अब रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अभी वो लोग दूसरी स्कूलिंग कर रहे हैं? अभी वो दोनों छोटे हैं। अच्छा, वो ट्रेडिशनल स्कूल। अच्छा, वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम आइंदा आने वाले सालों में उरुसा को कहाँ देखेंगे? ट्रेडिशनल स्कूल में तो हमारी अलग वैल्यूज़ होती हैं, हमारी अलग चीज़ें बन जाती हैं, हमारी सोच अलग होती है और वहाँ पे हमारा गोल अलग होता है। तो उस टाइम पे आप क्या सोचती थी कि आने वाले टाइम में उरुसा क्या होगी? और अब आपकी स्कूलिंग चेंज हो गई, अब आप स्किल्स की तरफ आ गई, तो अब आपका ऑब्वियसली मोटिव भी चेंज हो गया होगा। तो कौन-सा मोटिव है? अब आपका कौन-सा मोटिव है और पहले आप क्या बनना चाह रही थी? सबसे पहले तो मैं एक लॉयर बनना चाहती थी। यानी कि मुझे इंसान बहुत पसंद था। लॉयर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे लॉयर बनना बहुत अच्छा लगता था। और दूसरा मैं सोचती थी, यानी मुझे ड्राइंग स्केचिंग का बहुत शौक था, तो मैं सोचती थी कि मैं क्राफ्टर बनूँ। ये सोचती थी, वेरी लेकिन जब मेरे हाथ स्कूल में आई, तो मेरा मकसद जो है वो बदल गया। जैसे कि मेरा रिमोट जो क्वालिटी है, तो मैं इसके ज़रिए से ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे एआई को मैं आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ। और जैसे कि कुरान का सबक हो गया कि ऑनलाइन भी काफ़ी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो मैं कुरान का सबक भी आगे पढ़ाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा विज़न है आपका और बहुत अच्छा विज़न आपका चेंज हुआ। पहला वाला विज़न भी आपका बहुत अच्छा था, लेकिन चलें, अब जो आपने विज़न सोचा है उसके ऊपर अब आप इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं और उसके लिए वर्कआउट भी कर रही हैं। तो क्या आप कुरान स्कूलिंग के लिए भी कहीं जाती हैं? कुरान स्कूलिंग के लिए मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। पहले मैंने ऑनलाइन ही कुरान ख़त्म किया। आधा अपनी मम्मा के पास और आधा हमारे क़ारी साहब थे ऑनलाइन अकेडमी में, उनके पास। हुँ। और अभी मैं मदरसे जाती हूँ तर्जुमा पढ़ने के लिए। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी अता करे। और आपसे बात करके हमें बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि आप माशाल्लाह दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेके चल रही हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। और मैं कहती हूँ कि आपकी एज के जो लोग हैं, अगर वो आपको देखेंगे तो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच अरूसा, के joining us today and for sharing your valuable thoughts and experience. It was really wonderful. सो आज की हमारी टॉक जो थी वो एआई लर्निंग के हवाले से थी। तो एआई इज़ अ पावरफुल लर्निंग असिस्टेंट, बट इट्स रियली इम्पैक्ट डिपेंड ऑन हाउ वाइसली वी यूज़ इट. When students combine AI use and with regular practice, curiosity, and guidance from their teachers, they can learn more effective and build greater confidence. थैंक यू सो मच। मैं थी सबा एआई वाली और मेरे साथ थी उरुसा। उम्मीद है आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ उरुसा।